सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं येट अनदर Q&A। मधुमक्खी, हम करने वाले हैं येट अनदर Q&A। आता है ब्रो, मेरे रियर टायर में माइनर सा एयर लीकेज हो रहा है। 2-3 जगह पर मैकेनिक बोल रहे हैं कि पंचर सीलेंट डालना पड़ेगा। तो क्या ये सीलेंट सही है या कोई इशू होगा बाद में? जहाँ पंचर बनाया है वहाँ से एयर लीकेज हो रहा है। टायर 12,000 किलोमीटर चला है बस। सजेस्ट मी ब्रो। देखो, जो टायर सीलेंट होता है वो बेसिकली एक तरह का लिक्विड होता है जो कि आपके टायर की जो वॉल होती है, एक्चुअली वॉल भी नहीं कहेंगे, जो उसकी सरफेस होती है जो कि अपने रोड पे लग के चलती है, उसके अंदर वाली साइड में एक ऐसे लेयर बना देता है। तो कोई भी चीज़ जैसे मान लो कील घुसी एंड जब आप उसको निकालोगे तो जो सीलेंट है वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो आपको बार बार पंचर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है कि बार बार जो आपकी हवा निकल रही है उस एक पंचर की वजह से, तो वो चीज़ इससे सॉल्व हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो करा लो, बट अच्छे ब्रांड का सीलेंट लगवाना तो ठीक है। लोकल लगवा लोगे तो फिर वो फटाफट से मतलब जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी वेयर हो जाएगा और फिर आपको ये प्रॉब्लम वापस होने लगेगी। ठीक है। When will FZX hybrid be available in showroom and which oil do you suggest for that bike? भाई देखो, अब तक जयपुर में तो आई नहीं है। जिस शोरूम पे मैं वीडियो शूट करने जाता हूँ वहाँ पर तो अब तक ये बाइक नहीं आई है, इस वजह से मैं रिव्यू भी नहीं डाल पाया हूँ। अब बाकी देखो, मेजर सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे ज़रूर आ गई होगी। दिल्ली में तो आ गई है पर दिल्ली में जा नहीं सकता उसको शूट करने के लिए, प्रॉब्लम ये है। तो जैसे ही मेरे शोरूम पे आएगी मैं भी शूट करूँगा। एंड विच ऑयल डू यू सजेस्ट फॉर दैट बाइक? बाई 10W40 ही, यामा स्टैंडर्ड 10W40 ही रेकमेंड करता है अपनी तरफ से भी। मैं भी आपको वही करूँगा, आपको सबसे बेस्ट उसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आप ब्रांड पूछो स्पेसिफिकली तो मोटूल 7100 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर FZX हाइब्रिड। फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल, एक तरह से फैमिली यूज़ के लिए ही बनाई गई है ये बाइक। चौड़ी सीट मिलती है आपको, गुड हैंडलिंग, गुड सिटिंग पोजीशन, आराम से आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स आराम से पीछे बैठ सकते हैं। पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा आपको एरिया मिलता है सीट पे बैठने के लिए एंड ओवरऑल कंफर्ट भी है जो वो काफ़ी ठीक है। रियर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे, आप उसको सबसे लूजेस्ट सेटिंग पे सेट करवा दो, फिर आपका पिलियन भी बिल्कुल कंफर्टेबली बैठेगा और आपको भी बिल्कुल भी ऐसा मेजर जर्किंग मूवमेंट नहीं फील होगा। क्योंकि मोनोशॉक है, जैसे मैंने अपनी सस्पेंशन वाली वीडियो में बताया था, ये अब तक आई नहीं है वो। अभी थोड़े दिनों में एक सस्पेंशन के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, उससे आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया हो जाएगा। भाई मेरे FZS FI स्टैंडर्ड 2025 वाले में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करें? ये वाई कनेक्ट ऐप के ऊपर उन्होंने पूछा था। भाई देखो, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप एक बार आईडी चेंज करके देखो। अगर उससे भी नहीं होता, अब अपना ब्लूटूथ डिवाइस एक बार चालू बाइक में डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो, उससे वो एक बार रिबूट हो जाता है। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप सर्विस सेंटर जाइए, उनको बोलो भैया मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे रिप्लेस करके दो। क्योंकि अब आपने बोला 2025 स्टैंडर्ड है तो वो अभी वारंटी में होगी, क्योंकि 2025 चल रहा है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। SP160 कैसी है? SP160 अच्छी है ओवरऑल। अब उसके अंदर भी आपको मेरे ख्याल से कलर डिस्प्ले आ गया है SP160 में भी। अगर आप इससे कंपैरिजन में लोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी मेटालिक बॉडी मिलती है, थोड़ी सी और बेसिक बाइक है वो, उसकी ओवरऑल मेंटेनेंस जो है वो कम है। बट लुक्स के मामले में और मैं कहूँगा रिफाइनमेंट के मामले में FZS वर्जन 4 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। ठीक है। वो तुम्हारा कितना किलोमीटर रनिंग? भाई देखो, मेरा मंथली रनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा रनिंग नहीं होती। और मेरे इसमें ये है कि जब रनिंग होती है तो सिंगल रनिंग होती है कम से कम 40, 50, 60 किलोमीटर की, कभी कभी 70, 80 भी चला जाता है। तो रनिंग कम है बट एक बार में काफ़ी ज़्यादा रनिंग हो जाती है। Buy for first service, can't we go with our own purchased engine oil? Is it prohibited? I just bought Yamaha Sporty Premium from Amazon, but my friend is saying it is not allowed to use our own purchased oil, otherwise warranty will be void. भाई देखो, क्योंकि यामा का है तो वो एसएच को मना तो नहीं करेंगे आपको, बट अगर आपको यामा ही डलवाना है तो आप सर्विस सेंटर से ही परचेज कर लो, आपको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे ये डाल के दो तो वो ये डाल के देंगे। जैसे इस बार मैं मोटूल 7100 मैंने इसके अंदर नहीं डाला, मैं कहा MT15 का सिंथेटिक ट्राई करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ऑयल चेंज करा लो। फिर मैंने उन्हें कहा कि अब MT15 का सिंथेटिक डालना, तो उन्होंने वो डाल दिया। तो आपको, अगर आप यामा लूब ही यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको खरीद के लेके जाने की ज़रूरत नहीं। और वैसे देखो, रेट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सर्विस सेंटर। ठीक है, क्योंकि जो डीलरशिप्स होती है ना, उनकी मेन कमाई होती है सर्विस सेंटर में, हर कोई जानता है। गाड़ियों पे वो इतना नहीं कमाते, जब वो गाड़ी बेचते हैं उससे ज़्यादा कमाते हैं सर्विस सेंटर, अपने सर्विस पे जो उनमें पार्ट्स जलते हैं वो सब। अगर आपका सर्विस सेंटर, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ, इफ़ इट इज़ नॉट ग्रीडी, तो वो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा ठीक है सर, आपको जो सा डलवाना आप डलवा दो। ठीक है। बट अगर वो ऐसा होगा, नहीं सर आप हमारे यहीं से डलवाइए वरना आपकी वारंटी वॉइड कर देंगे, सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ चेंज योर सर्विस सेंटर। क्योंकि आप अपनी बाइक की सर्विस किसी भी सर्विस सेंटर पे करा सकते हो। जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ की थी वहाँ पर मैं इसकी जब तक इसकी फ्री सर्विस थी तब तक भी मैंने सिर्फ फर्स्ट सर्विस कराई थी जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ की।
उसके बाद में मेरे को सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं जमा, उसने मेरी स्कूटी की ऐसी तैसी कर दी, उस चक्कर में मेरा 15,000 रुपये का बेफालतू का खर्चा हुआ, इसलिए मैंने सर्विस सेंटर छोड़ दिया। उसके अलावा अब मैं दूसरे सर्विस सेंटर पे इसकी सर्विस कराता हूँ जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हालांकि मैं वहाँ पे कभी लेके नहीं गया, बट नेक्स्ट टाइम मैं मोटोली डलवाऊंगा तब मैं आपको एक बार और अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगला आता है वर्जन 4 डीलक्स एंड स्टैंडर्ड का डिफरेंस क्या है। शोरूम वाला डीलक्स का प्राइस अराउंड 5,000 ज़्यादा बता रहा है स्टैंडर्ड वाले से। भाई देखो डिफरेंस तो है, बट वर्जन 4 डीलक्स और स्टैंडर्ड में देखो, जब मैंने ली थी तब डिफरेंस था कुछ 2,500 का। वो पड़ रही थी मुझे 1,57,500 की, और ये पड़ी थी मेरे को 1,60,000 की डॉट। ठीक है, आफ्टर 1,000 डिस्काउंट उस टाइम पे चल रहा था, दोनों पे 1,000 का डिस्काउंट था, तो तब इतना डिफरेंस था। भाई ये देखो डिपेंड भी करता है हर शोरूम पे, हर स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क होता है, बट 5,000 तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है भाई। अब डीलक्स वाला आप कौन सा हाइब्रिड कह रहे हो कि ऐसा नॉर्मल नॉन हाइब्रिड कह रहे हो, अब ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड डीलक्स ये था, जैसे ये है, ये डीलक्स है। स्टैंडर्ड आती थी जिसमें कलर्ड व्हील्स नहीं थे, उसमें ब्लैक व्हील्स थे, जो मैट ब्लू कलर आता था ना, मैट ब्लू कलर विद ब्लैक व्हील्स, वो था स्टैंडर्ड, एंड दिस इज डीलक्स। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो तो ज़्यादा है, अगर हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में कह रहे हो तो बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली 8-9 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। अगर 5,000 का है देन इट इज़ गुड। My new Yamaha FZ version 4 OBD2B is first service about to come after 1 week. Also, I live in Delhi, so which engine oil should I opt? Kindly add link if possible. Thanks in advance. मैंने इनको लिंक प्रोवाइड कर दिया था। भाई देखो मोटूल 7100 10W40 इज़ द बेस्ट। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें लेग गार्ड कौन सा लगवाया है? भाई ये कंपनी का लेग गार्ड है, जो कंपनी की तरफ से आता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको ये मिलता है। और अगर आपको ये नहीं लगवाना तो आप उनको सिंपली मना कर देना कि भैया ये मुझे नहीं लगवाना, क्योंकि इसका अलग से चार्ज लेते हैं वो। ठीक है, मतलब होता आपके 160 में इंक्लूडेड है जो आपके इसका ऑन रोड प्राइस पे करते हो, बट अगर आपको ये वाले नहीं लगवाना, आपको बड़े वाले लगवाने जो ऐसे पूरा इस वाले से वो कवर करते हैं, तो आप कह देना कि भाई मुझे ये नहीं लगवाना, तो इसका चार्ज वो आपका काट देंगे एंड फिर आप बाहर से अपने हिसाब से लगवा सकते हो। तो मुझे वर्जन 4 और हाइब्रिड में इंजन सेम है क्या? भाई देखो सेम है। हाइब्रिड में आपको बस एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है इंजन के अंदर, जो कि आपकी थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी और हल्का सा पिकअप जो है वो इंक्रीज कर देती है। उसके अलावा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, और उससे आपका एक साइलेंट स्टार्ट स्टॉप और ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा मिलता है। Does the rear tire spit mud water in rainy season for pillion leg side? नहीं भाई, इसकी एक बड़ी अजीब चीज़ है जो कि मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि कैसे करा है इन्होंने, क्या करा है कि जब पिलियन बैठता है ना यहाँ पे, तो उसके पैरों पे मिट्टी नहीं आती, बट ये वाला हिस्सा जो है ना ये गंदा हो जाता है, इस पे मिट्टी आ जाती है, ये पूरा सड़ जाता है, इसके ऊपर मिट्टी आती है, बट पिलियन के लेग पे नहीं आती। अगर जैसे लेडीज़ बैठती है एक तरफ पैर करके यहाँ तक भी, तो भी कमाल की बात है, मिट्टी नहीं आती है। तो आई डोंट नो व्हाट मैजिक यामा हैज़ डन। थोड़ी बहुत आती है जब अगर आप ज़्यादा ही ऐसे गड्ढे में झुपुक करके गई और ज़्यादा पानी उड़ गया, फिर तो आप कोई भी बाइक ले लो उसके अंदर भी आएगी, बट मैजिकली नहीं लाती भाई। FZS FI हाइब्रिड वर्थ इट तो होगी ना, इसका इंजन रिलायबल तो है ना, क्योंकि हीरो और पल्सर के इंजन 2-3 साल में बैठ जाते हैं। इसलिए मुझे बता दो एक बार प्लीज़ कि क्या मैं इसको ले लूँ या वर्थ रहेगी मेरा डेली सिटी यूज़ भी है। भाई देखो यामा इज़ रिलायबिलिटी। ठीक है, इसकी जो इंजन है, आप आज भी आप 10 साल 12 साल पुरानी गाड़ी है जिनके पास में FZ है या कोई भी यामा की बाइक है, आप उनसे ही पूछोगे, वो भी बोलेंगे कि भाई रिलायबिलिटी के मामले में यामा से बेटर प्रोडक्ट आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ भाई होंडा से ज़्यादा रिलायबल मेरे को पर्सनली फील होती है यामा, क्योंकि होंडाज़ की मैंने पुरानी गाड़ियाँ चलाई है, 12 साल 13 साल 10 साल पुरानी। भाई उनमें इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट इश्यूज़ आते हैं ना, इतनी वाइब्रेशन होती है, पूरे ये जो थाइज होती है आप यहाँ पे पैर रखते हैं दर्र ऐसे करके होने लगती है, बट इनके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो लॉन्ग टर्म के मामले में तो कोई भी आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं होने वाली है, और हाइब्रिड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ इलेक्ट्रिक मोटर। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यामा कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाया है FZS के साथ में, ये पहले भी आई है, जैसे फसीनो में एंड जो रेज़र 125 आती है उसके अंदर भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, और उसके अंदर भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इक्के दुक्के प्रोडक्ट में आती है, बट वो भी आसानी से रिजॉल्व कर देते हैं यामा वाले। ठीक है, सो इस मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।